Good morning, children. I think all are fine, safe, and doing well. We are going to have our essay 1 exams. So, all start preparing. We are going to give you the revisions also. So, in the last class, we have done Europe. Okay, I completed Europe. Today, we are going to learn the next chapter, Africa. So, you know, Africa is also a second largest continent. Okay, Africa is the second largest continent. Okay, then it is also called as a dark continent. ठीक है. So Africa, here there are few rivers in Africa, that is river Nile, river Congo, river Niger and Zambezi. These are the rivers which are there in Africa. So there are few lakes also, Lake Victoria, Lake Nyasa, Lake Tanzania, Lake Chad and Lake Gami. These are the few lakes in Africa we can found. Africa we have the deserts also. There are two deserts, that is Sahara is the biggest desert and Kalahari desert. These two are the deserts which are there in Africa. Now we'll see the boundaries of Africa. What are the boundaries? To the north we have Mediterranean Sea, to the south we have Atlantic Ocean, to the east we have Red Sea and Indian Ocean, and to the west we have Atlantic Ocean. ठीक है. So this is all about the rivers, lakes, deserts, boundaries, everything. ठीक है. So Africa, as I said you, it is the largest continent to the west of India. Okay, and it is extensive desert, dense forest and broad rivers. So it have एक्सटेंसिव डेजर्ट. अभी मैं बोली सहारा, इट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट बोली मैं. फिर डेंस फॉरेस्ट बोल तो घने जंगल भी है वहाँ पे और बड़े बड़े रिवर्स भी है, ब्रॉड रिवर्स भी है. ठीक है. देन इट इज़ अ लैंड ऑफ पैसिफिक काइंड्स ऑफ एनिमल्स. इवन ह्यूमन्स वेयर फर्स्ट इन्वॉल्व इन अफ्रीका, यानी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी आदमी पहले अफ्रीका से इवॉल्व हुआ था, स्टार्ट हुआ था वहाँ से. दैट इज ट्राइबल पीपल वहाँ से शुरू हुए थे. सो स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल्स, वहाँ पे नए एनिमल्स भी अपने को दिखाई देते हैं और इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड. ओके, बीइंग द लार्जेस्ट गोल्ड एंड डायमंड माइंस आर ऑल्सो देयर इन अफ्रीका. ओके, लार्जेस्ट गोल्ड और डायमंड माइंस ऑल्सो आर देयर इन अफ्रीका. ठीक है. सो लेक विक्टोरिया, अभी मैं लेक्स बोली थी आप लोगों को, लेक विक्टोरिया, नयासा, तंजानिया, ये सारे लेक्स है. तो उसमें से विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका फ्रॉम वेयर द रिवर नाइल अराइजेस. ठीक है. रिवर्स भी बोली मैं आप लोग को, नाइल है, कॉन्गो है, ये सारे रिवर्स है. तो लेक विक्टोरिया से रिवर नाइल स्टार्ट होता है. ठीक है. सो टू द नर्दर्न रीजन ऑफ अफ्रीका इज अ वास्ट डेजर्ट रीजन नोन एज द सहारा डेजर्ट. ठीक है. सहारा डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है जो नदर्न साइड है अफ्रीका के. ओके, नॉर्थ साइड. सो नाइल इज द रिवर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द नदर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. सो रिवर नाइल से ह्यूमन लाइफ वहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है. इसे रिवर नाइल इज इट मेक्स द लाइफ पॉसिबल फॉर द पीपल टू लिव देयर. ओके, इक्वेटर प्रोसेस, अभी देखो अफ्रीका का मैं मैप बताऊंगी, वहाँ पे तुम लोग को देखना है. सो अफ्रीका का जो इक्वेटर है, ओके, वो इक्वेटर मिडिल ऑफ अफ्रीका से पास होता है. ओके, देन देर इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. इक्वेटर बहुत हॉट रहता है, सबको मालूम है ये. सो इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ये दोनों भी अफ्रीका से पास होते हैं. सो दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेट रीजन. ठीक है. सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका गेट्स हैवी रेनफॉल. सेंट्रल और वेस्टर्न में दोनों अफ्रीका के साइड हैवी रेनफॉल है. सो दे आर थिक, तो वो हैवी रेनफॉल रहने से थिक फॉरेस्ट है वहाँ पे, थिक डेंस फॉरेस्ट. थिक बोले तो घना जंगल है वहाँ पे. यू कैन फाइंड इन दिस रीजन, दैट इज टुवर्ड्स द सेंट्रल एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ अफ्रीका यू कैन फाइंड दिस फॉरेस्ट. ओके, सवाना इज द रीजन दैट गेट्स मॉडरेट रेनफॉल. सवाना एक रीजन है जहाँ पे मॉडरेट, यानी उतना ज़्यादा भी नहीं, उतना कम भी नहीं. ठीक है. सो देर आर प्लेंटी ऑफ ग्रास इन दिस रीजन एंड द हैबिटेंट ऑफ मेनी एनिमल्स, यानी वहाँ पे ग्रास भी आपको ज़्यादा दिखाई देता और ज़्यादा एनिमल्स भी रहते हैं वहाँ पे. हैबिटेंट बोल तो रहना, एनिमल्स का रहना वहाँ पे. सो देन
नदर्न अफ्रीका इज़ एरिड, तो नदर्न साइड अफ्रीका के एरिड जोन है वहाँ पे, यानी सूखा, लेस रेनफॉल है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा सूखा है, ठीक है। द पीपल हियर हैव गॉट डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स एंड लैंग्वेज, तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन लोग के अलग अलग लाइफ स्टाइल्स है, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो लोग भी, सो दे हैव अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, ओके। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे पूरे ट्राइबल पीपल हैं, और उन लोग का मेन जॉब क्या है, हंटिंग और गैदरिंग, यानी हंटिंग करना और गैदर करना उन लोग का मेन जॉब है। सो सवाना, अभी मैं बोली इनहेबिटेड विद द एनिमल्स, ओके। सो सवाना इज इनहेबिटेड विद पैस्टोरलिस्ट, बोले तो गाय भैंस जितने भी दूध देने वाले जानवर है वो भी सवाना में मिलते अपने को, ठीक है, वहाँ पे रहते। सो वहाँ पे एग्रीकल्चर, वहाँ का वो क्या है, फिजिकल ज़्यादा एक्टिविटी, दैट इज एग्रीकल्चर इज ओनली रिवर्स, रिवर बैंक्स के पास एग्रीकल्चर दिखाई देता है, जैसे रिवर नाइल, कॉन्गो, ऐसे उसके आसपास के रीजन्स में एग्रीकल्चर होता वहाँ पे, अदरवाइज इट इज़ द हॉट रीजन। सो एज इंडिया, अफ्रीका इज ऑल्सो हैज़ अ कॉलोनी, कॉलोनीज किसको बोलते हैं, द कंट्री और एरियाज दैट इज रूल्ड बाय अदर्स, ओके। कॉलोनीज किसको बोलते हैं, एक कंट्री है और एक एरिया है जो दूसरे रूल कर रहे, ठीक है। तो अफ्रीका ऑल्सो वॉज अ कॉलोनी ऑफ यूरोपियन नेशंस, सो अफ्रीकन्स वर टेकन टू अदर नेशंस टू वर्क इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज, सो अफ्रीकन्स को वहाँ से फार्म्स और फैक्ट्रीज में वहाँ पे दूसरे नेशंस को ले जाते थे, जैसे यूरोप है, जैसे अमेरिका है, वहाँ पे लेके जाके उन लोग को फार्म्स में फैक्ट्रीज में काम कराते थे। सो दिस इज नोन एज स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड बोलते, स्लेव किसको बोलते हैं, पर्सन हु इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, यानी अफ्रीकन्स के पास से यूरोपियंस वो लोग खरीद लेते थे लोगों को, क्योंकि अफ्रीका में ट्राइबल पीपल ज़्यादा है और वहाँ पे काम कुछ भी नहीं है, क्योंकि इट पासिस थ्रू अफ्रीका, तो हॉट रीजन है वहाँ। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ से लोगों को स्लेव्स बना के लेके जाके दे यूज टू सेल देम टू द यूरोपियन कंट्रीज, ओके, वर्क करने के लिए। तो वो लोग अफ्रीका के हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी और की हो गई। सवानास इज अ ग्रास लैंड, ओके, सवाना रीजन मीन्स इट इज़ अ ग्रास लैंड, ठीक है। देन इसके बाद सो दिस इज all the things we have read in Africa. So I'll tell you a little bit about slave trade, okay. slave trade बोल तो क्या है, ये स्टार्ट हुआ 16th सेंचुरी में, यूरोप से स्टार्ट हुआ। सो द अफ्रीकन ट्राइबल लीडर्स दे कैप्चर्ड द enslaved पीपल, यानी वो लोग क्या करते थे, जैसे लोग को स्लेव्स बना के काम ज़्यादा करते थे, तो अफ्रीका के लीडर्स क्या करते थे, वो लोग को वापस अपनी कंट्री में बुला लेके उन लोग को अमेरिका में उधर साइड उन लोग को एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम करने के लिए भेज देते थे। ओके सो यहाँ पे स्लेव्स को ज़्यादा ऑप्रेस्ड कर देते थे, ज़्यादा सताते थे, तो लोग क्या होते, उन लोग टॉर्चर होके उन लोग को बॉडी उतनी वीक हो जाती थी, तो अफ्रीका से अमेरिका को जाने बहुत टाइम लगता था। तो उतने ड्यूरेशन में ये स्लेव्स क्या होते थे, कभी अपने इलनेस से यानी बीमारी से नहीं बचते थे। माल न्यूट्रिशन बोल तो वो लोग को खाना उना कम दिया जाता था, तो वो लोग ऐसे इतने कमज़ोर होते थे, दे यूज्ड टू डाई इन द मिडल ओनली इन द ड्यूरिंग द जर्नी, वो लोग मर भी जाते थे। ओके, सो द अबाव ये फैक्टर्स दैट वे स्लेव ट्रेड में हाईली दैट इज सफर्ड दैट इज कैप्चर्ड, वो लोग को कैप्चर करके उन लोग को ज़्यादा सताया जाता था। वैसा सता के उन लोग को क्या करते थे, अपने यूरोपियन लीडर्स वो लोग को खरीद के दे यूज्ड टू सेंड देम टू वर्क इन दैट अफ्रीका, यानी लाइक दिस हैपन। सो दिस इज ऑल अबाउट द, तो मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ का, द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका इज मॉडरेट। एग्रीकल्चर बोली में खाली वो लोग रिवर्स के पास ही एग्रीकल्चर होता था वहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट अफ्रीका चिल्ड्रन। यू ऑल हैव टू ओपन योर बुक्स, गो थ्रू द लेसन। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।